पिछले वीडियो में हम लोग सेंटेंस के बारे में जो एनालिसिस कर रहे थे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, एंड एज वी डिस्कस्ड देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वी हैव ऑलरेडी लर्नड इट। फर्स्ट असर्टिव, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो सेंटेंस असर्ट्स करता है, जिस सेंटेंस में कथन होता है, जिस सेंटेंस में स्टेटमेंट होता है, असर्टिव कहलाता है। दूसरा है इंट्रोगेटिव, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बस इसको एक बार बस ऐसे चेक कर लेना है। इंट्रोगेटिव, इसे हम लोग प्रश्नवाचक कहते हैं। तीसरा इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य कहलाता है। चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव इच्छा सूचक या कामना सूचक इसे कहते हैं। और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें विस्मय बोधक इत्यादि सेंटेंस कहलाते हैं। ये लोग हम लोग पढ़ चुके थे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इन सेंटेंस को क्रमशः आपस में मिलाने के बाद जो नए वाक्य बन के तैयार होते हैं, जिसके लिए इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ग्रामर का एक टॉपिक भी प्रिस्क्राइब है सिंथेसिस के नाम से। उसी सिंथेसिस का ये प्री एनालिसिस कह लीजिए। इसमें जो सेंटेंस बन के तैयार होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिंपल, साधारण वाक्य। आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दूसरा कॉम्प्लेक्स, हिंदी जानबूझ के लिख रहे हैं ताकि हिंदी में भी बहुत सारी चीजें हैं जो मदद कर देती हैं। तीसरा है कंपाउंड, कंपाउंड कंपाउंड संयुक्त। अब इसके नाम से पता करते हैं। सबसे पहला जो है, पहला सेंटेंस सिंपल है, दूसरा कॉम्प्लेक्स और तीसरा कंपाउंड। एक बात और, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये 5 सेंटेंस जो है बेसिक है, बेसिक सेंटेंस ऑफ ग्रामर। बट बाय मेकिंग दीज 5 सेंटेंस वी मेक one sentence that is called simple, or one sentence is called complex, and one sentence by adding these 5 types of sentence come to be known as compound. अगर हम इसी वाक्य को दोबारा बनाए, इस वाक्य को स्ट्रक्चर करें, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन करें, निर्माण करें इसका, तो जो इन 5 को मिलाने से वाक्य बन के तैयार होगा, या तो सिंपल होगा, या कॉम्प्लेक्स होगा, या कंपाउंड होगा। फिर मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। ये 5 तो बेसिक सेंटेंस है बातचीत में लिखने पढ़ने के लिए, लेकिन हमें वाक्यों को जब जोड़ के नया वाक्य बनाना होगा, तो जो नए वाक्य बन के तैयार होंगे विद द हेल्प ऑफ दीज 5 सेंटेंस, ये बने हुए सेंटेंस या तो सिंपल होंगे, या कॉम्प्लेक्स होंगे, या कंपाउंड होंगे। आइए इसी को फिर से हम लोग एक बार शुरू से इसको देखते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? There are 3 types of sentence. First simple sentence. First simple sentence. Simple जिसका नाम भी है साधारण वाक्य। तो ये साधारण कैसे हुआ? साधारण का मतलब सिंपल। कैसे ये सिंपल है या कैसे इसका नाम साधारण है? साधारण देखने में जितना साधारण लग रहा है उतना साधारण है नहीं। अगर हम लोग इसके पहले के किसी भी ग्रामर के सेंटेंस को देखें, अगर एक एग्जांपल दिया जाए, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, हम लोग पीछे इस पे डिस्कशन कर चुके हैं कि इसमें बहुत सारे शब्द मिलकर इस वाक्य को बना रहे हैं, और ये जो सेंटेंस है यह असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस है क्यों? क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट है, एक कथन है, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। लेकिन जैसे इसी सेंटेंस को हम ये कह दें कि आई एम गोइंग टू स्कूल टू रीड, टू रीड, मैं स्कूल जा रहा हूं पढ़ने के लिए, या आई एम गोइंग टू स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, टू मीट द प्रिंसिपल। अब भी ये सेंटेंस असर्टिव ही है, क्योंकि इसमें भी एक स्टेटमेंट का पाया जाना है, एक स्टेटमेंट इसमें है। लेकिन सवाल यह है कि यह सिंपल भी है।
क्यों? क्योंकि अब इसमें वर्ब की जो संख्या होगी वो एक से ज्यादा होगी। सिंपल सेंटेंस को पहले समझिएगा। जब जब किसी दिए हुए सेंटेंस में वर्ब की संख्या एक से अधिक हो, या सिंपल सेंटेंस का फाइनली वर्ब की संख्या एक से अधिक हो, मतलब पहला वर्ब तो ये हो गया एम गोइंग, ये दोनों एक माना जाएगा, और दूसरा मीट के पहले टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, दूसरा वर्ब ये है, तो इसमें वर्ब की संख्या 2 हो गई। अगर ये सेंटेंस यहीं समाप्त हो जाए, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो असर्टिव तो है, लेकिन असर्टिव के साथ यह सिंपल है क्योंकि इसमें वर्ब की संख्या 1 है। लेकिन यहां वर्ब की संख्या 1 से अधिक है। अब इसका नेचर हमें पहचानना होगा कि क्या यह असर्टिव के साथ साथ सिंपल है या नहीं है। तो ये भी सिंपल है, ये सेंटेंस भी सिंपल है, और आने वाला वर्ब टू मीट ये भी सिंपल में ही आता है। इसी को समझना है कि सिंपल क्या है। असर्टिव तो हम जानते हैं कि ये सेंटेंस विच असर्ट समथिंग इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, लेकिन सिंपल क्या है? अ सेंटेंस which has one finite verb is called simple sentence। हो गया आपका ये सिंपल सेंटेंस। ऐसा वाक्य जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो, एक फाइनाइट वर्ब हो। अगर हम यहां फाइनाइट वर्ब समझ ले तो हमारी समझ में आ जाएगा कि सिंपल किसे कहते हैं। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट 2 वर्ब होते हैं। वर्ब के जब टाइम्स पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो उसमें बहुत सारे वर्ब हैं। स्टेटिव वर्ब, डायनेमिक, एक्शन, ऑक्सिलरी, प्राइमरी, बेसिस, मॉडल, हेल्पिंग वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, बहुत सारे वर्ब हैं। फाइनाइट क्या है इसको समझ लीजिए। फाइनाइट जो है, फाइनाइट का हिंदी हो जाएगा यहां सीमित क्रिया। सीमित क्रिया, अ वर्ब विच कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर टेंस, पर्सन एंड प्रोनाउन आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। ऐसी क्रिया जो अपने सब्जेक्ट के द्वारा, पर्सन के द्वारा या प्रोनाउन के द्वारा अपने रूप को सीमित किया जा सके या बढ़ाया जा सके, या हम उसके रूप को परिवर्तित कर दें, ऐसी क्रिया फाइनाइट कहलाती है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें इस क्रिया का एक होना आवश्यक हो, जो अपने सब्जेक्ट, टेंस, पर्सन के द्वारा परिवर्तित हो जाए, वह क्रिया फाइनाइट वर्ब कहलाती है। चेक करिए एग्जाम्पल के द्वारा। राम गोज टू स्कूल टू रीड। राम स्कूल पढ़ने जाता है। अब इसमें 2 क्रिया आ गई, गोज और दूसरा टू रीड। हमें चेक करना है कि इसमें फाइनाइट है कि नहीं है। फाइनाइट कौन सी क्रिया है? जो अपने टेंस के द्वारा, पर्सन या प्रोनाउन के द्वारा बदल जाए। अगर इसी सेंटेंस के टेंस को हम बदलें और राम गोज की जगह राम वेंट कर दें, इसकी क्रिया को बदल दें, तो बदलेगा टू रीड। राम वेंट टू स्कूल टू रीड। पहली क्रिया गोज अपना रूप बदल दी, फाइनाइट है क्योंकि ये चेंज हो गई टेंस के द्वारा। लेकिन टू रीड जो वर्ब है ये परिवर्तित नहीं हुई, ना यहां चेंज होगी ना यहां चेंज होगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से यह नॉन फाइनाइट वर्ब है। सिंपल सेंटेंस कौन सा है? ऐसा सेंटेंस जिसमें फाइनाइट वर्ब की संख्या 1 हो। अब देखिए इस वाक्य में भी फाइनाइट वर्ब की संख्या 1 है, यह सिंपल सेंटेंस है। इसमें फाइनाइट वर्ब की संख्या 1 है, यह सिंपल सेंटेंस है। और ये दोनों वर्ब जो क्रमशः आए हैं ये नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। तो नई डिफिनीशन इसका जान लीजिए। ऐसा सेंटेंस जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो सिंपल कहलाता है। ऐसा सेंटेंस एक फाइनाइट वर्ब हो और इससे अधिक अगर कोई वर्ब हो तो वो नॉन फाइनाइट हो तो भी सेंटेंस सिंपल ही कहलाएगा। मीन्स अब तक जिस वाक्य को हम असर्टिव कहते थे, क्योंकि इसमें कथन है, असर्टिव है, दोनों देखने में असर्टिव है,
क्योंकि दोनों में स्टेटमेंट है, लेकिन वो असर्टिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस भी कहलाएगा, क्योंकि बिना फाइनाइट वर्ब के सेंटेंस की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, सिंपल आप जान चुके होंगे। कॉम्प्लेक्स को पढ़ने के लिए मिश्रित एक हिंदी शब्द देखिएगा। जैसे मान लीजिए एक गिलास पानी ले लीजिए और उसमें चीनी डालिए, दोनों चीज को अगर आपस में मिला दीजिए तो मिश्रण बन के तैयार होता है, उसी से ये मिक्स हो गया है मिश्रित। इसका सीधा मतलब है सिंपल सेंटेंस तो एक सेंटेंस है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स के लिए हिंदी से टच करिए कि कम से कम दो सेंटेंस नहीं बोल सकते, यहां कम से कम 2 क्लाज का मिश्रण होना आवश्यक है। समझिएगा, इसी से समझ में आ जाएगा। सिंपल सेंटेंस अ सेंटेंस व्हिच हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब, बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस शुड बी द मिक्सचर ऑफ एटलीस्ट 2 क्लाज। ये ध्यान दीजिएगा कि कम से कम 2 क्लाज का होना आवश्यक है, 2 क्लाज का मिश्रण होना आवश्यक है, तब जो सेंटेंस बन के तैयार होगा वो कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर हम क्लाज समझ लें तो बहुत हद तक आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले ही इस पे लिख लिया है कि स्मॉल पार्ट of a large sentence which has its own subject and finite verb is called clause। एक वाक्य जिसका सब्जेक्ट और वर्ब दोनों अपना खुद का हो, जैसे ये बड़ा सा सेंटेंस आपके सामने है कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, और यहां पे जब आप बात करेंगे डॉक्टर जो है सब्जेक्ट के रूप में है और केम जो है ये वर्ब के रूप में है। ये इस क्लाज का वह पोर्शन है पूरे सेंटेंस का जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट है और खुद का वर्ब है, ये पोर्शन क्लाज कहलाएगा। तो सोचने वाली बात है, अगर ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है तो यहां भी एक सब्जेक्ट है यहां भी एक वर्ब है, इस हिसाब से ये भी क्लाज हुआ। अगर ये क्लाज है ये भी क्लाज है तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। इन 2 क्लाज का मिश्रण जब होगा वही सेंटेंस कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल कब होता? जब हम कह देते द पेशेंट हैड डाइड, बस मरीज मर चुका था। या बिफोर को हटाइए और लिख दीजिए द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया। ये दोनों सेंटेंस क्रमशः सिंपल हो जाएंगे क्योंकि दोनों में एक एक वर्ब है। लेकिन जैसे ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, अब ये सेंटेंस नहीं कहलाएंगे, क्लाज कहलाएंगे, और 2 क्लाजों का सम्मिलित रूप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा। बहुत आसान है इसे समझना। इसी को और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, समझ में आ जाएगा। क्लाज का काइंड समझ लीजिए। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को समझना है तो क्लाज का काइंड्स। क्लाज के केवल 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्लाज, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाज और तीसरा कोऑर्डिनेट क्लाज। प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधान वाक्य, ये पूरी तरीके से अर्थ के हिसाब से अपने ऊपर डिपेंड होता है। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आश्रित, यहीं से सब कुछ क्लियर होने वाला है। आश्रित, तो जो आश्रित उपवाक्य होगा वह किसके ऊपर आश्रित होगा? प्रिंसिपल के ऊपर आश्रित होगा। एग्जांपल लीजिए, आई हैव अ कार विच इज कॉस्टली। सबसे पहले चेक करिए, यहां एक वर्ब है यहां भी एक वर्ब है, 2 वर्ब वाला सेंटेंस सिंपल नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां सब्जेक्ट है यहां वर्ब है, यह क्लाज हुआ। विच कार के लिए यूज हुआ है, सब्जेक्ट की भूमिका में होगा, ये वर्ब की भूमिका में है, ये भी क्लाज हुआ। 2 क्लाज आ गए, इसका मतलब दिया हुआ सेंटेंस या तो कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। पहली बात। अब चेक करेंगे, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ये प्रिंसिपल क्लाज होगा क्योंकि पूरा अर्थ दे रहा है। लेकिन विच इज कॉस्टली, अगर इसे हम छिपा दें और केवल सामने रखें कि विच इज कॉस्टली, जो महंगा है, तो अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है क्या महंगा है। ये क्लाज ऐसा क्लाज है जो आश्रित है, सबऑर्डिनेट है। आश्रित किसके ऊपर है? प्रिंसिपल के ऊपर, प्रधान के ऊपर। तो जैसे ये क्लाज प्रिंसिपल के ऊपर आश्रित हुआ, यानी अ क्लाज कंबाइंड विथ 2 सबऑर्डिनेट, प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट, इज नोन एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, बना हुआ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। यही देखिए, को का मतलब होता है इक्वल। इक्वल मतलब समान,
एक जैसा। तो समान किसके जैसा? प्रिंसिपल के जैसा। अगर एक क्लॉज हो कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, और विच को हटाइए, यही कर दीजिए एंड इट इज कॉस्टली। मेरे पास एक कार है और यह महंगा है। अब देखिए, ये प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल के समान है, इक्वल है, इक्वल है। तो जैसे प्रिंसिपल आया और कोऑर्डिनेट आया, तो प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट को मिलकर जो सेंटेंस बनेगा वह बनेगा कंपाउंड, जिसे हम लोग कहते हैं संयुक्त वाक्य। इतनी सी बात है। सिंपल, एक सेंटेंस एक वर्ब, सिंपल कहलाएगा। फिर से एक ग्लिम्स में पूरा देख सकते हैं आप इसे। सिंपल का मतलब एक वाक्य होगा जिसमें वर्ब की संख्या केवल एक होगी, और वो कैसी होनी चाहिए? फाइनाइट वर्ब। इसके पहले वाले में देखे हैं। कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स में दो क्लॉज होंगे, एक प्रिंसिपल होगा, दूसरा क्या होना चाहिए? सबऑर्डिनेट, और ये इसके ऊपर डिपेंड होगा। और तीसरा है कंपाउंड, बहुत आसान है। कंपाउंड प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के साथ कोऑर्डिनेट क्लॉज का होना आवश्यक है। इतनी सी बात है। इसका आगे का जो डिस्क्रिप्शन है वो अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।